वाले हैं केमिकल किनेटिक्स में रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की वेग या दर किसे कहते हैं, उससे पहले जानते हैं कि औसत दर क्या होती है। तो औसत दर एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन है उसे अभिक्रिया की औसत दर कहते हैं। जैसे कि हमने लिख रखा है यहाँ पर औसत दर डेल सी अपॉन डेल टी। यहाँ पर डेल सी जो है वो सांद्रता में परिवर्तन है, सांद्रता में परिवर्तन। अब सांद्रता अभिकारक की भी हो सकती है और उत्पाद की भी हो सकती है। अब चलिए समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। अतः समय के साथ हम कह सकते हैं कि समय के साथ अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे हम अभिक्रिया की औसत दर कहते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं कि माना कोई रिएक्शन है, जो प्रोडक्ट ए है, अभी रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट हमारे पास ए है जो प्रोडक्ट पी में फॉर्म हो रहा है। रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट पी बना रहा है। माना कोई अभिक्रिया, माना कोई रिएक्शन निम्न प्रकार हो रही है, निम्न प्रकार हो रही है। रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट पी बना रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समय के साथ जैसे जैसे समय वृद्धि होगी वैसे वैसे रिएक्टेंट की मात्रा कमती जाएगी। रिएक्टेंट की जो सांद्रता है उसमें कमी आती जाएगी, जबकि प्रोडक्ट की जो सांद्रता है उसमें वृद्धि होती जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि समय वृद्धि के साथ अभिकारक पदार्थों की सांद्रता में कमी तथा उत्पाद पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि होती जाती है। अर्थात हम यह लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं अभिकारक ए की औसत दर, औसत दर माइनस सी अपॉन ए अपॉन टी। समय वृद्धि के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी। इसी प्रकार प्रोडक्ट के देखें हम, उत्पाद पी के लिए अगर नोटिस करें तो उत्पाद रिएक्टेंट पी, प्रोडक्ट पी की औसत दर, तो पी की औसत दर हो जाएगी पी अपॉन टी। जबकि रिएक्टेंट की मात्रा सांद्रता में कमी हुई है तो प्रोडक्ट की सांद्रता में वृद्धि हुई, में कमी तथा उत्पाद में वृद्धि। उत्पाद की सांद्रता उसमें वृद्धि होगी। ये तो सिंगल, यदि एक ही रिएक्शन एक रिएक्टेंट है और एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तब क्या होगा। यदि हम स्टोइकियोमेट्री गुणांक यूज करके निकालें कि दो रिएक्टेंट यूज करें उसमें, तो रिएक्शन रेट क्या आएगा और देखते हैं कि उससे डेफिनेशन क्या बनेगी। माना कोई रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट ए है और दूसरा रिएक्टेंट है बी, और ये फॉर्म कर रहे हैं सी प्रोडक्ट और डी प्रोडक्ट। यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री गुणांक n1 है और यहाँ पर n2 है। इसके पास m1 है और इसके पास m2 है। तो जब इनका रिएक्शन रेट निकालेंगे तो इसका स्टोइकियोमेट्री गुणांक है वह इसके अपॉन में रहता है, किसके, समय के साथ। अर्थात अभिकारक अभिकारकों का की औसत दर, औसत दर। अगर अभिकारकों की औसत दर निकालेंगे हम तो अभिकारकों की औसत दर समय वृद्धि के साथ घटती जाती है। तो यहाँ पर अभिकारकों की औसत दर आएगी 1/n1 माइनस की, क्योंकि समय वृद्धि होगी तो इनकी औसत दर में कमी आएगी, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। तो डेल ए अपॉन टी बराबर -n/2 डेल वी अपॉन टी।
इसी प्रकार से हम यदि प्रोडक्ट की निकालें, उत्पाद की औसत दर, तो उत्पाद की औसत दर 1/m1 CT और 1/m2 यहाँ पर DD/dt। अगर हम टोटल रिएक्शन की कुल औसत दर निकालें तो औसत दर क्या आएगी कि ये दोनों का वेग या अभिक्रिया दर की समीकरण डेफिनेशन क्या बनती है, तो इसकी डेफिनेशन बनेगी कि अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रताओं में परिवर्तन की दर अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहलाती है। तो हम देख सकते हैं अभिकारक यहाँ उत्पाद है, उसकी सांद्रता में जो परिवर्तन की दर है उसे हम अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि वेग स्थिरांक किसे कहते हैं। यहाँ पर हम अभिक्रिया का दर नियम या समीकरण देखते हैं कि हम बोल सकते हैं कि अभिक्रिया की दर और अभिकारकों के मध्य संबंध स्थापित करती हैं। जो समीकरणें अभिक्रिया की दर और अभिकारकों के मध्य संबंध स्थापित करती हैं, ऐसी समीकरणों को या ऐसी अभिक्रियाओं को हम अभिक्रिया का दर नियम या समीकरण कहते हैं। माना हम कोई रिएक्शन है वो इस प्रकार हो रही है, माना कोई रिएक्शन A, B, C और D इस प्रकार हो रही है। तो यहाँ पर मान लेते हैं A, V, P और Q। तो यहाँ पर A, V, P, Q स्टोइकियोमेट्री गुणांक है, इन्हें हम देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ A, V, P, Q स्टोइकियोमेट्री गुणांक है, स्टोइकियोमेट्री गुणांक है। इस समीकरण में जो अभिक्रिया का नियम है, अगर हम इसमें अप्लाई करें तो अभिक्रिया का जो दर समीकरण कहता है कि अभिक्रिया की जो दर है वो समानुपाती होती है अभिकारकों की मात्रा की, जिसमें प्रथम अभिकारक की 1 घात और द्वितीय अभिकारक की 2 घात का हम यूज करते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर समानुपाती A की 1 घात और V की 2 घात। तो यहाँ पर बराबर K 1 घात और 2 घात। यहाँ पर जो K एक कांस्टेंट है, K एक नियतांक है और इसी के को हम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ कि वेग स्थिरांक है। यहाँ पर K एक नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसे हम वेग स्थिरांक कहते हैं। वेग स्थिरांक को निकालते हैं दूसरे हिसाब से कि माना कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट A है और वह प्रोडक्ट P बना रहा है। T बराबर 0 पर जो रिएक्टेंट है उसकी सांद्रता A है और प्रोडक्ट की, और T समय पर रिएक्टेंट की सांद्रता A माइनस एक्स हो जाती है। तो अभिक्रिया का या अभिक्रिया की दर, तो हम निकालेंगे अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर क्या होती है? dx/dt। यहाँ पर हमने d स्मॉल यूनिट के लिए क्या d, यहाँ पर d व्युत्क्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती a माइनस एक्स, अर्थात लिख सकते हैं हम dx/dt इक्वल टू k a माइनस एक्स। यहाँ पर इस समीकरण में जो k मिला है हमें, इस k को हम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। k अभिक्रिया का
वेग स्थिरांक है। जैसे जैसे ताप वृद्धि होगी, यदि ताप की वृद्धि होगी तो k का जो मान है, वे अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का जो मान है वह बढ़ेगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि ताप वृद्धि के साथ वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। ताप वृद्धि के साथ k का मान बढ़ता है। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे हम, k के मान में भी बढ़ोतरी होगी। अब हम देखेंगे कि अभिक्रिया के वेग या दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कारकों में सबसे पहला कारक लेते हैं हम सांद्रता का। अभिकारक की सांद्रता, अभिक्रिया की सांद्रता है, उसकी बात करेंगे कि सांद्रता में यदि परिवर्तन कर दिया जाए। पहला कारक है सांद्रता में परिवर्तन। अगर हम अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन करते हैं तो रिएक्शन की जो रेट है वो बढ़ जाएगी। अर्थात हम लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर इनके अंदर जो एटम्स होंगे उनकी स्पीड बढ़ जाएगी और वो बार बार मोशन करेंगे, जिससे उनकी अभिक्रिया जो है स्पीड बढ़ने के कारण उनकी गति तेज हो जाएगी। और दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हमारा ताप वृद्धि। या ताप वृद्धि पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। अभिक्रिया वेग बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? ताप बढ़ने पर सांद्रता बढ़ेगी और सांद्रता बढ़ने पर अणुओं की जो मध्य की गति है वो बढ़ेगी और इस वजह से उनका वेग, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तीसरा है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक यहाँ पर संदमक और वर्धक दोनों का वर्क कर सकता है। उत्प्रेरक जो है, अधिकतर उत्प्रेरक यहाँ पर वर्धक का वर्क करेंगे, अर्थात अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकते हैं। अभिक्रिया वेग को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर हमें 3 फैक्टर्स पढ़े। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ का रिएक्शन रेट, और अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक। और ये कारक सांद्रता में यदि परिवर्तन किया जाए तो भी वेग बढ़ेगा और ताप वृद्धि की जाए तो भी वेग बढ़ेगा और उत्प्रेरक में यदि उत्प्रेरक वर्धक होगा तो भी वेग बढ़ेगा। धन्यवाद।